स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विंडो। मेरे इस चैनल के मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड को एक्सप्लेन की थी और आज मैं अपने इस वीडियो में उसी क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के नेक्स्ट चैप्टर जो कि एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके पोएट के बारे में मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो कैसे पोएट थे। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, मैं आप लोगों को बता दूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ही वॉज an American poet. Robert Frost was an American poet and he was born on 26th March 1874 and died on 29th January 1963. And the very big thing about this poet was that he was a realistic poet. रियलिस्टिक वर्ड शायद आप बच्चों को कुछ ना भी समझ आ रहा हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं रियलिस्टिक पोएट का मीन्स है कि द पोएट जो कि लाइफ की रियलिटीज को अपने पोएम की लाइंस के थ्रू अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज सच टाइप ऑफ पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो कुछ इसी तरह के पोएट थे। वो लाइफ की रियलिटीज को अपने पोएम के लाइंस के थ्रू अपने थॉट्स को अपने रीडर्स के सामने एक्सप्रेस करते थे। सो दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जैसा कि आप देख सक रहे हो हमारे यहाँ मेरे बोर्ड पे कि मैंने इसके लाइंस को यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस पोएम इज अ वेरी शॉर्ट पोएम। आप देख सकते हो दिस पोएम हैज ओनली 8 लाइन्स। दिस पोएम कंक्लूड्स विद ओनली 8 लाइन्स। बट आप ये मत सोचो कि जितनी छोटी ये पोएम दिख रही है उतना ही छोटा इसका मीनिंग होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 8 लाइन्स का पोएम है बट इसका मीनिंग बहुत ही डीप है। सो लेट्स रिसाइट दिस पोएम। मैं आप लोग के सामने इस पोएम के लाइंस को रिसाइट करने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनो। द लाइन्स ऑफ दिस पोएम आर द वे अ क्रॉ shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. इस पोएम के फर्स्ट 2 लाइन्स जो कि है The way a crow shook down on me, आपने इस पोएम की फर्स्ट लाइन में नोटिस किया होगा कि पोएट ने यहाँ पे एक बर्ड का यूज किया है जो कि क्रॉ है। जनरली आप किसी भी पोएम को देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आप ये देखे होंगे कि पोएट ने किसी अच्छे बर्ड, किसी नाइस स्वीट बर्ड का यूज किया होता है, लाइक कुकू or nightingale. But in this poem, the poet has used the bird crow. अब जब भी आपके सामने अगर किसी क्रॉ का नाम लिया जाए तो आपके माइंड में सबसे पहला जो थॉट आता है वो क्या आता है? वो ये आता है कि क्रॉ इज अ वेरी रफ टाइप ऑफ बर्ड। उसका वॉइस बहुत ही श्रिल होता है। क्रॉ का रिफ्लेक्शन क्या होता है कि क्रॉ जो है वो एक ब्लैक सा, अगली सा, बहुत ही रफ वॉइस वाला बर्ड होता है। उसका वॉइस क्या होता है? श्रिल होता है, श्रिल वॉइस, रफ वॉइस यानी कि कठोर आवाज होता है। बट क्या आपने सोचा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस श्रिल वॉइस वाले बर्ड का यूज यहाँ पर क्यों किया है? तो आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इस पोएम से डाइवर्ट होकर मैं बात करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पोएट ने इस पोएम में क्रॉ का यूज क्यों किया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला,
पॉजिटिविटी और निगेटिविटी। हमारे लाइफ में कभी पॉजिटिविटी आती है, कभी निगेटिविटी आती है। तो जब हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आती है तो हम क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, लाइक दिस। बट जब हमारे लाइफ में निगेटिविटी आती है तो हम क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। ओके, तो जब हम सैड होते हैं तो हम क्या करते हैं जनरली, या तो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं या फिर हम अपनी चीजों को बर्बाद करते हैं। हम अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं। जस्ट लाइक इन दिस पोएम, the poet Robert Frost has tried to express his thought about this positivity and negativity and the result of this negativity. In the first two lines, the poet says that the way a crow shook down on me, it means एक क्रॉ जो कि सडनली, पोएट जो है वो एक सैड मूड में होते हैं। द पोएट वॉज इन अ सैड मूड, किसी रीजन से। इस चीज को इस पोएम में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि क्या रीजन था, वो सैड क्यों थे और डे कौन सा था। बट पोएट जो थे वो सैड मूड में थे और वो किसी अपने गार्डन में जस्ट फॉर अ वॉक वो गए हुए थे। वहां पर सडनली एक क्रॉ जो है वो उनके ऊपर कुछ शुक डाउन करता है। शुक डाउन करता है इट मीन्स वो जो है उनके ऊपर कुछ गिराता है। क्या गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री होता है, आपने शायद हेमलॉक ट्री का नाम सुना होगा। जिस तरह पोएट ने क्रॉ का यूज किया है जो कि एक निगेटिविटी का साइन है, उसी तरह से हेमलॉक ट्री जो है वो भी एक निगेटिविटी का ही साइन है। हेमलॉक ट्री जनरली लोग पसंद नहीं करते हैं, बट इन दिस पोएम द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट कि जब पोएट सैड मूड में थे और किसी गार्डन में जस्ट फॉर अ वॉक गए थे तो वहां पे हेमलॉक ट्री के ऊपर कोई क्रॉ बैठा था, जिस हेमलॉक ट्री के ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट मीन्स यहाँ पर रेत, धूल या मिट्टी नहीं है। डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर इंडिकेट करता है लिटिल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब यहाँ पर पोएट का ये है कि लिटिल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जब स्नोफॉल होता है उसके बाद पेड़ पौधों पर जो स्नो के पार्टिकल्स, बर्फ के पार्टिकल्स बच जाते हैं, वो तो वही पार्टिकल्स इस हेमलॉक ट्री पे जमा हुआ था। जब जैसे ही वो क्रो इस पेड़ के ऊपर बैठता है और पोएट वॉक करते करते उस पेड़ के पास जाकर बैठते हैं तो उस क्रो ने उस पेड़ को हिलाया और वो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो उनके उस पोएट के ऊपर गिर गया। जैसे ही वो उस पोएट के ऊपर गिरा, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के पार्टिकल्स, पोएट के माइंड में सडन एक थॉट आया और वो जो थॉट आया, उस थॉट के साथ पोएट का जो सैड मूड था उस मूड को पोएट ने चेंज किया। कैसे चेंज किया वो हम इसके नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे। इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट हैज सेड दैट हैज गिवन माई हार्ट। द पोएट हैज सेड दैट, जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो क्रॉ के द्वारा हेमलॉक ट्री को हिलाकर शुक डाउन करके उनके ऊपर गिराया गया, वैसे ही पोएट का हार्ट जो कि सैड था वो चेंज हो गया हैप्पी मूड में। वो ट्रांसफॉर्म हो गया हैप्पी मूड में। कैसे? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। वो कहते हैं कि जैसे ही वो पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरा, मेरे अंदर एक रे ऑफ होप आया और मेरा जो सैड मूड था वो हैप्पी मूड में चेंज हो गया। और मेरे दिन का पार्ट, यहाँ पर पोएट ने जो यूज किया है ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, इस डे का कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी एक दिन, कोई एक दिन, ओनली वन डे, ऐसा नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि जब भी हम सैड होते हैं, जब भी हमारा मूड सैड होता है, उस टाइम वो जो दिन होता है, वो जो टाइम होता है जिसे हम वेस्ट करते हैं, हमारा काम जो होता है उसे हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, उसे बर्बाद करते हैं, वो दिन, वो पर्टिकुलर डे जो था उसके बारे में पोएट यहाँ पर डिनोट करने की कोशिश किए हैं। वो कहते हैं कि जिस सैड मूड की वजह से मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा था, मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा था,
उसे उस स्नो ऑफ पार्टिकल्स ने सेव कर लिया, बचा लिया, जिस मूड की वजह से मैं शायद र्यूड करता, र्यूड मीन्स रिग्रेट करता, मैं पछताता कि मेरा दिन बर्बाद हो गया, वो उस दिन को उस क्रॉ और उस डस्ट ऑफ स्नो ने बचा लिया। ये इस पोएम के लाइंस का लिटरल मीनिंग है, लीनियर मीनिंग है। और मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाट इज द डेप्थ मीनिंग बिहाइंड द लाइंस ऑफ दिस पोएम। एक्चुअली जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या कहना चाहते थे, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम। तो वो थीम ये है कि ये जो पोएम है वो हमारे नेचर, जैसा कि आप देख सकते हो, क्रो, डस्ट ऑफ स्नो, हैमलॉक ट्री, ये सारे क्या है, नेचर से रिलेटेड है, दे आर द पार्ट्स ऑफ नेचर। सो यहाँ पर पोएट ये एक्सप्रेस करना चाहे हैं कि ये जो पोएम है वो नेचर के मेडिसिनल पावर, जो कि अनबिटेबल पावर है, अनबिलीवेबल पावर है, उस पे फोकस करने की कोशिश की है उन्होंने ये बताया है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या है, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। और वो उन्होंने ये बताया है कि कोई भी निगेटिविटी, जो भी निगेटिव थिंग्स होता है, वो कैसे नेचर के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ही नेचर के कांटेक्ट में आते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, और यही जो है वो नेचर का पावर है। और नेचर के कांटेक्ट में आते ही जो हमारा मूड है वो हैप्पी हो जाता है, हमारा दिन बच जाता है, हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। ये इस पोएम का थीम है, इस छोटे से शॉर्ट पोएम का जो डीप मीनिंग है। इसी तरह से द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही हैज ट्राइड टू शो दैट अगर कोई चीज जैसे कि क्रॉ, हेमलॉक ट्री, ये सारे क्या है, निगेटिविटी के साइंस हैं। हम बैड ओमेंस को मानते हैं। बैड ओमेंस कहने का मतलब है बुरी चीजें, बुरे संकेत। जैसे कि हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है, हम मान लो कि कहीं घर से बाहर निकलते हैं और हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि आज मैंने किसका चेहरा देखा था, मैं किसका चेहरा देखकर निकली जो मेरे साथ बुरा हो गया, तो दिस इज बैड ओमेन। ठीक उसी तरह से क्रॉ एंड हेमलॉक ट्री, ये जो है ये निगेटिविटी के साइंस हैं। These things are the signs of negativity. बट पोएट ने यहां पर यह बताने की कोशिश किया है, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज ट्राइड टू शो द रियल थिंग बिहाइंड दिस साइन ऑफ नेगेटिविटीज एंड बिहाइंड जो लोगों की सोच के पीछे जो नेगेटिविटी होती है उसे क्लियर करने की कोशिश किया उन्होंने अपने लाइंस के थ्रू, ये बताकर कि जिस तरह से क्रॉ और हेमलॉक निगेटिविटी का साइन होते हुए भी उसने क्या किया, क्रॉ और हेमलॉक ट्री जैसा कि साइंस ऑफ नेगेटिविटी है, बट नेगेटिविटी के साइन होने के बाद भी उसने क्या किया, पोएट के सैड मूड को चेंज कर दिया हैप्पी मूड में। इट मीन्स देयर इज द पॉजिटिविटी बिहाइंड दिस नेगेटिविटी। जो नेगेटिविटी थी वो जो है उसका खत्म होकर वो क्या हो जाता है, पॉजिटिविटी में चेंज हो जाता है। सो द पोएट हैज ट्राइड टू शो हियर दैट द क्रॉ एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स हियर एज द कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविज्म। इट मीन्स क्रॉ एंड हेमलॉक ट्री ये क्या है, कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविज्म। ओके, इट मीन्स क्रॉ और हेमलॉक ट्री नेगेटिविटी के साइन होने के बाद भी ये पॉजिटिविज्म, इट मीन्स कि आशावादी उसके कैरियर्स हैं, उसे वो यहाँ पर शो करते हैं। इसलिए पोएट के सैड मूड को क्रॉ और हेमलॉक ट्री जैसे निगेटिव थिंग्स भी जो है वो पॉजिटिव मूड में चेंज कर देते हैं। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, द थीम एंड समरी ऑफ दिस पोएम। बट यहाँ पे ही ये चैप्टर खत्म नहीं होता है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे कि राइम स्कीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस,
और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजों को और इसके क्वेश्चन आंसर्स को जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस पाने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए।